अगर आप गरीब हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, मुसलमान हैं तो सिस्टम की बेरुखी या गरीबी की इंतहा कहिए आपके साथ न्याय नहीं होगा। उड़ीसा के क्योंझर जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। एक गरीब भाई को अपनी मृत बहन का कंकाल कंधे पर लादकर बैंक पहुंचना पड़ा, सिर्फ 19,000 के लिए। पटना इलाके के दिया नाली गांव की जीतू मुंडा की बड़ी बहन की 2 महीने पहले मृत्यु हो गई थी। उनके बैंक खाते में केवल जमा पूंजी जो थी 19,000 रुपए थे, जिसने उसने जानवर मवेशी बेचकर जमा किए थे। निकालने के लिए जब उसका भाई जीतू बैंक गया तो बैंक में डेथ सर्टिफिकेट्स और कागजी कार्रवाई के लिए कई कागजात मांगे गए। कागजी कार्रवाई की पेचीदगी में वो गरीब इंसान फंस गया। लाचार जीतू ने अपनी बहन की कब्र खोदी और सबूतों के तौर पर उसका कंकाल कंधे पर उठाकर 3 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक पहुंचा। सोचने वाली बात है दोस्तों कि इस डबल इंजन भाजपा की सरकारों में हर जगह बड़े वादे होते हैं, लेकिन लाचार व्यवस्था हर जगह देखने को मिल जाती है। क्या हमारी बैंकिंग प्रणाली और सरकारी नियम इतने कठोर हैं कि एक अनपढ़ और गरीब व्यक्ति को अपनी गरिमा ताक पर रखनी पड़े, कंकाल को कब्र से निकाल कर बैंक में ये प्रूफ देने पड़े कि हमारे पैसे हमें वापस कर दो? यह घटना केवल एक व्यक्ति की नहीं है दोस्तों, बल्कि प्रशासन संवेदनशीलता की कमी की कहानी है। जहां धन्ना सेठों के पैसे नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार में माफ कर दिए जाते हैं, वहीं 19,000 के लिए कंकाल को कब्र से गरीब आदिवासी जीतू मुंडा को खोद कर निकालना पड़ा और ये प्रूफ देना पड़ा कि ये मेरी बहन का कंकाल है, लिहाजा पैसे दे दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, सिस्टम की नाकामी या कहिए सरकार की नाकामी, उड़ीसा के क्योंझर से आई ये खबर फिर शर्मिंदा करती है और हमसे सवाल करती है कि आखिर हमारा सिस्टम किसके लिए काम करता है? धन्ना सेठों के लिए काम करता है, गरीबों के लिए काम करता है, आदिवासियों के लिए, मुसलमानों के लिए, किसके लिए काम करता है? एक गरीब आदिवासी युवक जीतू मुंडा की बहन की 2 महीने पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उसकी बहन के खाते में 9,300 रुपए बचे थे। कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी दोस्तों, लेकिन उसके जैसे इंसान के लिए वो रकम सबसे बड़ी थी। जीवन जीने की, मौत और जिंदगी के फर्क को दर्शाती थी वो रकम। एक बार बैंक गया, हाथ जोड़े, कहा साहब मरहूम बहन खत्म हो चुकी है, उनके खाते में जो पैसे हैं वो हमें दे दो। हो सकता है जीतू मुंडा उस पैसे का काम करना चाह रहा हो। खाता धारक को खुद आकर साइन करना होगा, ये बैंक के कर्मचारी अधिकारी बोल रहे हैं। इंसानियत आंखों में मर चुकी है लोगों की। उसने हर बार सफाई दी कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। कागज के काल्पनिक नियम इंसान की सच्चाई से बड़े हो गए। संवेदनाएं हमारे समाज में गरीबी की विवशताओं पर कब का एहसास खो चुकी हैं, ये शायद अब भी हमें मालूम नहीं है। हम खो चुके हैं इंसानियत, हम खो चुके हैं गरिमा और हम खो चुके हैं वो नर्म दिल जब 2014 के पहले था। और फिर जो हुआ वही एक घटना नहीं, बल्कि हमारी व्यवस्था पर एक करारा तमाचा है। एक ऐसी शर्मनाक बात है जो मजबूरी में एक दिन वो अपनी बहन के कंकाल के अवशेष लेकर बैंक आ गया जीतू मुंडा, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। आखिर से बैंक कर्मचारी का ये सिस्टम नहीं है दोस्तों, सरकार में बैठे तमाम अधिकारियों का यही है। जरा सोचिए, एक भाई को अपनी बहन की हड्डियां लेकर बैंक क्यों जाना पड़ा? क्यों कब्र खोद कर उसके कंकाल का ये प्रूफ देना पड़ा कि हाँ मेरी बहन के पैसे दे दो? ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है दोस्तों, ये उस संवेदनशील सिस्टम का चेहरा है जो गरीब आदिवासी और दलितों के साथ अक्सर ऐसा ही व्यवहार करता है। जहां ताकतवर लोगों के लिए नियम मोड़ दिए जाते हैं, फाइलें दौड़ने लगती है, वहीं गरीबों के लिए वही नियम दीवार बन जाते हैं। ये नियम नहीं है दोस्तों, वो चेहरा है सरकार का, कानून का, जहां बरसों बेटियों की मौत पर हो या शोषण पर हो, घंटों, सालों, महीनों
लोग अपने बेटियों के FIR के लिए तरसते हैं। हम खुद को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहने का गर्व करते हैं, लेकिन क्या विकास का कोई मतलब है? अगर एक गरीब को अपने हक के लिए 19,000 पाने के लिए अपनी बहन की हड्डियां कब्र से खोद कर ले जानी पड़े तो वो सिस्टम, समाज और तमाम उन अधिकारियों के मुंह पर तमाचा है जिसको वोट देकर सरकार बनाई जाती है। यह घटना बताती है कि हमारे सिस्टम में इंसानियत से ज्यादा कागज की कीमत है। तो कागज के लिए आप कभी आधार में लगिए, कभी SIR में लगिए, कभी नोटबंदी में लगिए। दर्द सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाएं देता है। गरीब की आवाज आज भी उतनी ही कमजोर, उतनी ही लाचार और उतनी ही बेबस है जितना अब हो रही है सबसे ज्यादा। सवाल यह है कि जीतू मुंडा की इस हालात का कोई तो जिम्मेदार होगा। किसको ठहराया जाए इसकी जिम्मेदारी और कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, कितने जीतू मुंडा हर रोज इसी तरह चुपचाप अपमान और पीड़ा झेल रहे हैं और न जाने जीतू की कितनी बहनों को ये प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ, हम मर चुके हैं, हमारी कब्रों को खोदकर हमारी हड्डियां निकालकर प्रूफ के तौर पर दे दो। दोस्तों, फिर सरकार ने आधार क्यों बनवाया, राशन कार्ड क्यों बनवाया, SIR क्यों करवाया, नोटबंदी क्यों करवाया, GST क्यों करवाया? तमाम कागजों की लाइन में खड़े करवा दिया गया लोगों को। लेकिन वही बात, कागज केवल उन लोगों के लिए है जो गरीब हैं, असहाय हैं, दलित हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं। लेकिन कागज उन लोगों के लिए काम नहीं आते जो धन्ना सेठों के 30,000 करोड़ रुपए सरकार ने माफ कर दिए। दोस्तों, मैं केवल ये नहीं कहती, मैं सरकारी आंकड़ों की भी अगर बात करूं तो 5 मार्च 2026 की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो 6 लाख करोड़ से लेकर 30 लाख करोड़ तक सरकार ने उन धन्ना सेठों के कर्ज माफ कर दिए जो सरकार का पैसा ले लेकर भाग गए। लेकिन 19,000 रुपए के लिए जीतू आदिवासी उसकी बहन के कब्र को खोदना पड़ा और उसकी हड्डियां निकालकर अवशेष लाकर ये प्रूफ देना पड़ा कि वो 19,000 रुपए उसके हैं। दोस्तों, ये सिस्टम की लाचारी है, या फिर कहिए कि समाज में, इस देश में दलित, आदिवासी, मुसलमान की, अल्पसंख्यकों की कोई वैल्यू, कोई भी जिंदगी नहीं है। नमस्कार।